अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट है, मैं नगेट्स बना रही हूँ, चिकन नगेट्स, बट ये मेरे स्टाइल में, ये टिपिकल चिकन नगेट्स नहीं है। आपको थोड़ा इसमें चेंज लगेगा और यू विल लव इट। और जनाब, ये जब मैं वीडियो बना रही थी ना, पीछे इतना रोला मचा हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले तो सल्यूट है उन सब बहनों को जो 6-6 डिशेस बना के एक ही वीडियो में दिखाती हैं कि आप ये भी कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं और ये भी बना सकती हैं। मेरे बच्चों ने तो इतना शोर मचाया था कि मम्मा और अफ्तारी का टाइम हो गया, मम्मा कढ़ाई वाले नगेट्स जल गए, मम्मा आप वीडियो मत बनाए। ओ गॉड, बस मैं नहीं बता सकती, मैं मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो कि यार, पता नहीं सबके घरों में इतनी अफरा तफरी होती है अफ्तारी के टाइम, कि मेरे ही होती है। चले जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये सब सीखने के लिए नजर मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक चिकन नगेट्स का पैकेट और साथ में उसका ये मसाले का पैकेट, ठीक है। आपने चिकन नगेट्स कोई भी ले लो, मसाला वाला ले लो, चिकन फ्लेवर वाला ले लो। मैंने एक छोटा पैकेट लिया जो 50 का आता है ना, ये वो वाला मैंने लिया, ठीक है। आपने इसको ना ड्राई ड्राई सा उबालना है, ऐसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, जस्ट ड्राई सा आपने इसको पका लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, बस मुनासिब सा, ठीक है। और पानी सारा इसका मतलब हटा देना है पानी, और जो उसके ड्राई नूडल्स होंगे वो आपने निकाल लेने। अच्छा जी, अब हम ना टिपिकल वाले घरेलू वाले जो हैं वो बना रहे हैं ब्रेड क्रम्स। आपने 4 स्लाइसेस लेने हैं ब्रेड के और उसको आपने फटाफट से चॉपर में डाल देना है, बारीक कर लेना है। और जनाब, इसको आपने एक काम करना है, अगर आपने इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाने हैं ना, तो इसी स्टेज पे इसको प्लेट में डाल के आपने इसको ना माइक्रोवेव कर लेना है 1 से 2 मिनट। वो बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे बाजार जैसे हो जाएंगे। अगर तो आपके घर में ब्रेड क्रम्स पड़े हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरे नहीं पड़े थे, मेरे पास पड़े थे लेकिन वो नीचे वाली फ्रिज में थे, तो मैं कहा ऊपर काम कर रही हूँ तो ऊपर ही बना लूँ फ्रेश फ्रेश। अच्छा देखिए, जब आपके पास चॉपर ना हो ना, तो ये काम आप चट्टू नहीं होता जो जिसमें हम कूटते हैं, आप उसमें भी कर सकते हो। कि आप जो चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स बना के उसके ऊपर आप डंडे से ऐसे अच्छे से कूटो, तब भी आपका अच्छा चिकन का कीमा बन जाता है। हर घर में चॉपर नहीं भी होता। अक्सर लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं होता, अक्सर मैंने देखा है नहीं भी होता, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, मैंने अब फिर से पहले मैंने तो ब्रेड क्रम्स बना लिए, अब ये दूसरी है, 2 स्लाइसेस मैंने लिए ब्रेड के, 2 लिए थे, 3 लिए थे, अब दोबारा देखूंगी तो याद आएगा। मैंने इसमें ना ब्रेड के 2 से 3 स्लाइसेस लेके उसको आपने जो है चूरा बना लेना, ठीक है, उसके क्रम्स बना लेने। अब ये जो क्रम्स है ना, इसके अंदर आपने डालना है ये नूडल, ये जो मैंने अभी बॉईल किया आपके सामने, ठीक है। इसको मैंने ऐसे डाल देना, एक कतरा भी इनमें पानी नहीं है, आपने इस तरह से डाल देना है। और ये थोड़े से मैंने क्यों बचा लिए हैं, मुझे लग रहा था थोड़े ज़्यादा ना हो जाए। चिकन है जी आधा किलो बोनलेस, और इसमें ना मैंने डाला एक छोटा सा प्याज, और 1 टीस्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन, और 3 हरी मिर्चें। अच्छा, वैसे नगेट्स में ना ज़्यादातर जाते हैं अनियन पाउडर, चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, फलाना पाउडर। मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। जब घर में फ्रेश चीज़ें हैं ना, तो मैं फ्रेश ही डालती हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें कोई नहीं डालती। और दूसरी बात ये है कि मैं जब ये फाइनल प्रेजेंट करना था, मेरे पास कोई सलाद पत्ता नहीं था, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, ज़ाया हो जाता है, और मैं थोड़ा सा ना रिज़्क़ का बहुत एहतराम करती हूँ, तो मैंने स्पेशली इसके लिए कोई चीज़ डेकोरेशन के लिए नहीं मंगवाई थी। इसलिए ज़रा सादा सादा घरेलू से ये नगेट्स हैं, जो कि जैसी मैं हूँ ना वैसे ये नगेट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, मैंने इसके अंदर जो है ये चिकन डाला। देखो, सबसे पहले मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए, उसके अंदर मैंने उबले हुए नगेट्स डाल दिए, वो डाल दिए नूडल्स। उसके बाद मैंने उसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, सिर्फ 1 टीस्पून डालें, ज़्यादा हांडी नहीं पकानी, सिर्फ एक टेस्ट देना है हमने। और इसके अंदर फिर ये छोटी छोटी आप चिकन के क्यूब्स डाल दोगे। अगर आपने इस तरह नहीं डालने तो आप चिकन का अलग से कीमा बना लोगे, बड़ा ही आसान है और उतनी ही मज़े की ये रेसिपी है। यकीन माने, मैंने इसमें कोई अंडा नहीं डाला, कोई मायोनीज़ नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, लेकिन ये जो नूडल्स डाले हैं ना, इससे क्या होएगा कि आपकी जो ये नगेट्स हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। जैसे बाजार के नगेट्स होते हैं ना, सख्त होते हैं। अच्छा, अगर आपने अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बनानी है, तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हो, मेरे बच्चे तो खा लेते हैं। अच्छा, कल हुआ ये था कि हम, आपको पता ही है कि सैटरडे संडे हमारी हमेशा अफ्तारी बाहर होती है। कल बस थोड़ा सा हम लेट हो गए, तो फिर ना हमने कहा कि नहीं यार, रहने दो, जाते जाते रास्ता में रोज़ा खुल जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं है। इस वजह से फिर अब मुझे फटाफट से ही इफ्तारी बनानी पड़ी, यानी कि 2 घंटे पहले हमारा प्लान कैंसिल हुआ। तो बाकी सब चीज़ें तो रेडीमेड भी आ गई, बट ये नगेट्स का पता नहीं क्यों ही मैंने काम स्टार्ट कर लिया। मैं कहा चल यार, 1 मिनट तो लगता है, हमेशा 1 मिनट ही लगा है, लेकिन वीडियो बनाने लग गई, मुझे तो 1.5 घंटा ना लग गया। सारे काम उधर ही रह गए, नगेट्स पहले आ गए। तो बस बच्चों ने पीछे से शोर मचा दिया।
कि बस मैं क्या ही बोलूँ आपसे। और कल बड़ी मज़े की एक बात हुई है, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट। कल परसों मुझे आयशा का फ़ोन आया, आयशा कहती मुझे ना कचौरियों की रेसिपी दे दो। मैंने कहा आयशा मेरे चैनल पे है, देख ले। कहती जी नहीं मैंने नहीं देखनी, ज़ुबानी बताओ मेरे को। यार ये कदर है मेरे चैनल की। मैं कहा मैंने पूरी रेसिपी बताई हुई है तो प्लीज़ तू देख ले। कहती नहीं ज़ुबानी बताओ मुझे। फिर मैंने उसे बताया, फिर उसने कचौरियाँ बनाई। मुझे इतनी खुशी, पहली दफ़ा उसने मेरी कोई रेसिपी ट्राई की होगी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगी, ठीक है, जो उसने बनाई थी। अच्छा जी, ये देखो आप, ये मैंने जो चिकन बाद में इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, तो वो मैंने इसके अंदर डाला। अब इसके अंदर मैं बस डालूँगी नमक और काली मिर्च पिसी हुई, बस। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी आपने, ये डाल दो, वो डाल दो। अक्सर घरों में कुछ चीज़ें नहीं भी होती यार, मतलब कई घरों में तो वो भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, मतलब हर तरह की लेविश इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और कई घरों में एक टिपिकल ग्रोसरी आती है, उसके अलावा ये अनियन पाउडर, चिकन पाउडर या गार्लिक और वो जो है जिंजर पाउडर नहीं होते। तो फिर क्यों फ़िज़ूल में अपना दिल ख़राब करना? मैं तो भई फ्रेश चीज़ें बनाती हूँ बच्चों के लिए, इसमें मैंने कभी भी कोई पाउडर नहीं डाला। हाँ, वाहिद जो पिज़्ज़ा वग़ैरह होता है उसमें मैं थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर डालती हूँ, वो भी मैं अपनी चॉइस है, वरना वो ट रेसिपी में उसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बस इन सब चीज़ों को आपने कर लिया मिक्स और उसके बाद आपका ये स्टिकी पेस्ट बनेगा। इसको उठा के आपने रखना होता है 1 घंटा फ्रिज में ताकि सेट हो जाए, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था फ्रिज में रखने का कि मैं क्या ही करती। अच्छा, मैं नगेट्स बनाती हूँ थोड़े बड़े, जैसे मैं छोटे-छोटे वाले नगेट्स नहीं बनाती, अच्छे थोड़े से बड़े साइज़ के बनाती हूँ। पता है क्या होता है, जब आप खा रहे होते हो ना, सब बैठे होते हैं, तो अगर छोटे-छोटे नगेट्स हो ना तो ज़ाहिर है 1 से 2 से 3 बंदा खा लेता है। लेकिन बंदा थोड़ा झिझक भी जाता है ना कि सब फैमिली मेंबर्स बैठे हैं और एक बंदा ही उठा-उठा के खा रहा है, तो आप साइज़ इतना मुनासिब बनाया करो कि 1 से 2 में भी आपको लगे कि आप अच्छा फुल फ़ील कर रहे हो ना। तो मैं जब भी नगेट्स बनाती हूँ, इवन बच्चों के लंच के लिए भी बनाऊँ ना, तो मैं इसी तरह से ही थोड़े से बड़े साइज़ के बनाती हूँ। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने जो हमने ब्रेड क्रम्ब्स बनाए हैं ना, आपने पहले एक शेप दे दी, हल्का-सा पानी लगा के इस नगेट को आपने एक शेप सी दे दी और उसके बाद आपने डायरेक्ट इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ फ़ोल्ड कर लेना है। उससे क्या होगा, ये है स्टिकी सा बना हुआ, ठीक है? जब आप इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ फ़ोल्ड कर लेते हो ना, तो ये आपके लिए ईज़ी टू हैंडल हो जाता है और इसके पास ऊपर बहुत अच्छी सी लेयर आ जाती है। क्योंकि हम अभी इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद दोबारा ब्रेड क्रम्ब्स में करेंगे, तो क्या होगा कि इसकी बहुत ही एक अच्छी और फाइन किस्म की लेयरिंग ऊपर आ जाती है, ठीक है? बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये 2 चीज़ें इस नगेट्स वाली रेसिपी में फ़र्क है कि मैं नूडल्स डालती हूँ इसमें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भई आपका चिकन थोड़ा होता है और आपने काम भी करना होता है, तो एक और टिप मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे आपने नूडल्स उबाले हैं ना, मतलब नूडल्स बनाए, इस तरह 2 आलू भी आप मैश कर लो, उबाल के मैश कर लो, उसको चिकन के साथ ऐसे ग्राइंड सा कर लो। आपके नगेट्स भी ज़्यादा हो जाएँगे और टेस्ट इतना ऑसम हो जाएगा। बच्चे सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं, बच्चे हार्ड चीज़ें नहीं खाते हैं। तो आप जब इस तरह से बनाओगे ना, बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा, अब ये देखो, अंडे के अंदर मैंने नमक और थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाली है, ज़रा थोड़ा-सा ना फीका-फीका नहीं लगता, वरना बाहर वाली कोटिंग बहुत ज़्यादा फीकी लगती है। आप काली मिर्च भी डाल सकते हो, व्हाइट पेपर भी डाल सकते हो। मेरे बच्चों को व्हाइट पेपर का टेस्ट नहीं पसंद, मुझे पर्सनली खुद भी कम पसंद है। तो इस वजह से ना फिर मैंने व्हाइट पेपर यूज़ ही नहीं किया है। आप कर सकते हो, लेकिन आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हो, बाकी चीज़ों को मत करिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, आई गारंटी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है? अब ये देखें, आपने फिर से जो ये इस तरह का बनाया हुआ था नगेट्स को, हमने ब्रेड क्रम्ब में जो ऑलरेडी कोट किया हुआ था, उसको अब आपने डायरेक्ट डालना है अंडे में। अंडे में डाल के आपने फिर से इसे ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर कोट कर लेना है और इससे आगे का जो प्रोसेस था, कढ़ाई में डाल के फ्राई करने वाला वो उसका टाइम नहीं था मेरे पास, वरना मैं ज़रूर दिखा देती आप लोगों को। और उसके बाद अच्छा, इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना। मेरे पास जो ब्रेड थी ना, वो वाइट नहीं थी, वो थोड़ी-सी येलोइश थी, इस वजह से आपको थोड़े से ज़्यादा ब्राउन लग रहे होंगे। एक्चुअली ये थोड़े से वाइटर टोन में ही होते हैं, गोल्डन में होते हैं, थोड़ा से हैश ब्राउन टाइप हो गए हैं क्योंकि इस ब्रेड का कलर थोड़ा सा येलो था। और आप ये देखिए, मेरे पास ना कोई चीज़ डेकोरेशन की नहीं थी, तो हरा प्याज पड़ा था, मैंने वही काट के लगा दिया। और मेरे बच्चों को उस पे भी हो रहा था कि मम्मा आप इतनी डेकोरेशन क्यों कर रहे हैं, वीडियो तो किसी ने देखनी नहीं। मैं कहा हाय, क्यों नहीं देखनी, सब भी देखेंगे। तो ना मैं बहुत हंस रही थी जब ये मैं वीडियो कैप्च बना रही थी ना। और अच्छा, तमीज़ आप, अक्सर जब हम होते हैं, हम बाहर होते हैं, उन्होंने तो ये सीन अरसे बाद ही देखा था कि इतना रोला मचा होता है इफ्तारी के टाइम पे। कहते हैं यार आप रोज़ाना इस तरह वीडियो बनाती हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं करती, आज ही ज़रा ज़्यादा प्रोटोकॉल हो गया।
तो जनाब आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, इस वक़्त मेरा रोज़ा था वरना मैं आपको खा के भी दिखा देती। लेकिन अब ये देखिए अंदर से इसका ना सॉफ्ट है, जूसी है और ये बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे नगेट्स। अच्छा आप इनको सेव भी कर सकते हो, सेव आपने उस स्टेज पे करना है जब आपने ब्रेड क्रम्ब्स लगाए, अंडे में फ़ोल्ड कर लिया, उसके बाद आपने नीचे ना कोई भी क्लिंग रैप लगा के उसके ऊपर ऐसे-ऐसे करके आपने रख देना है और जो लेयर्स को आपस में आपने सेपरेट करना है तब भी आपने एक क्लिंग रैप ऊपर एक और उसकी शीट लगा देनी है या कोई प्लास्टिक का शॉपिंग बैग जो होता है उसको आप काट के आप वो उसके ऊपर रख के फिर दूसरी लेयर लगा दो और उसको आपने फ्रीज कर देना है। जब दिल करे निकालो डायरेक्ट आप इसको फ्राई कर लो तो आपको इतने मज़े के लगेंगे ना कि बस। और जनाब ये कचौरियाँ बनाई थी आयशा ने और ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की कि उसने मेरी रेसिपी से बनाई थी। इतने सालों में ना शायद मेरी पूरी फैमिली में से पहली दफ़ा किसने मेरी रेसिपी ट्राई की होगी। ये होता है जनाब आपके घर वालों को आपकी कदर नहीं होती, लेकिन बस ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती है। तो जनाब उम्मीद है कि आपको मेरी ये चिकन नगेट्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। लगी है तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना। अपना ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।